1987 में दूरदर्शन पर आए टीवी सीरियल रामायण और 1988 में प्रसारित हुए महाभारत के किरदार आज भी घर घर में खूब पहचाने जाते हैं। उनमें से कई किरदारों ने राजनीति में सफल पारियां भी खेली। रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी हों या सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया या फिर हनुमान की भूमिका में दिखे दारा सिंह, सभी ने राजनीति में खूब हाथ आजमाया। इन सभी को बीजेपी ने राजनीति के मैदान में उतारा था। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में हैं। बीजेपी ने उन्हें मेरठ लोकसभा सीट से टिकट दिया है, लेकिन अरुण गोविल रामायण के किरदार के पहले ऐसे शख्स नहीं हैं, पहले ऐसे एक्टर नहीं हैं जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं 1991 लोकसभा चुनाव की बात पर। 1991 के लोकसभा चुनाव में रामायण के दो बड़े कलाकार संसद पहुंचे थे। सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया और रावण के किरदार से हर किसी को प्रभावित करने वाले अरविंद त्रिवेदी गुजरात के चुनावी मैदान में उतारे गए थे। दोनों ही कलाकारों को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया था। राजनीतिक दलों ने रामायण और महाभारत धारावाहिक के कलाकारों की लोकप्रियता को भांप लिया और यही वजह थी कि कई कलाकारों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए कोशिशें शुरू हुई। दीपिका चिखलिया को वडोदरा से चुनावी मैदान में उतारा गया। तब वो महज 25-26 साल की रही होंगी। उन्होंने चुनाव में जीत भी हासिल की। रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी ने 1991 में गुजरात के साबरकांठा से जीत हासिल की थी। हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं है। रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को कैसे भूला जा सकता है। दरअसल दारा सिंह को बीजेपी ने 2003 में राज्यसभा भेजा था। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उसी समय वो राज्यसभा सांसद बने। अब आते हैं अरुण गोविल पर, जो उस वक्त तैयार नहीं थे चुनावी मैदान में उतरने के लिए। बीजेपी ने अरुण गोविल को उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार फिलहाल बनाया है। सवाल ये पैदा होता है कि 1990 के दशक में जब रामायण के कलाकारों की लोकप्रियता आसमान छू रही थी, तो अरुण गोविल को क्या किसी चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश नहीं की गई? उन्हें नहीं उतारा गया, उन्हें प्रपोजल नहीं मिला किसी पार्टी की तरफ से? लेकिन ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि कांग्रेस उन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन वो तैयार नहीं हुए और अब बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। देखना होगा कि क्या अरुण गोविल अपने साथी कलाकार अरविंद त्रिवेदी और दीपिका चिखलिया की तरह ही चुनावी राजनीति की शुरुआत जीत से कर पाते हैं या नहीं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।